नमस्कार मित्रों। कुछ समय पूर्व की बात है, हम हर की पौड़ी पर गंगा के किनारे किनारे टहल रहे थे और बहती हुई गंगा का आनंद ले रहे थे। सुबह का 10-11 बजे का वक्त था। तो दो सौम्य और बड़े सुंदर गेरुआ वस्त्रधारी साधु, युवा साधु, वो हमारे पास आके रुके और हमसे विनती करने लगे कि हम 7 साधु गंगा के उस पार 15 दिन से साधना कर रहे हैं और अब हमारा साधना पूर्ण होने का समय आ गया है, जिसमें हम निराहार रहकर कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, कुछ भी हम अन्न का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारा साधना का पूर्ण होने का समय आ गया है और हमें छोटा सा एक भंडारा करना है। तो भक्त, हम साधुओं के लिए इतनी कृपा कर दो कि थोड़ा सा कुछ व्यवस्था करा दो। और हाँ, हम वो साधु नहीं है कि जो पैसे वैसे मांग रहे हैं, पैसे दे दो, हम वो नहीं है। आप खुद अपने आप चल के हमें थोड़ा सा सामान खरीदवा दो ताकि हम अपनी रोटी शोटी बना लें और उस व्रत को पूर्ण कर लें, और आपकी कृपा होगी बहुत। तो चल के थोड़ा सा सामान दिला दो। तो मित्रों, जब कोई साधना की बात करता है कि हम साधना करते हैं, या मैं देखता हूं कि साधना में वास्तव में रत रहता है, लगा रहता है, तो उसके प्रति अनायास ही मेरा मन कुछ श्रद्धा से भर जाता है। लगता है कि चलो, ये ईश्वर का भक्त है, ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो मैंने उनको देखा ऊपर से नीचे तक, वो बड़े विनयशील होकर याचना कर रहे थे और बहुत आग्रह किया उन्होंने पुनः। तो हमने सोचा कि चलो, पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, सामान दिलवाने की बात कर रहे हैं, क्या है, सामान दिलवा देते हैं इनको। कहां जाएंगे मांगने, हमारे पास भगवान ने भेजा है, देखते हैं। अब थोड़ा आगे जाके एक गली में गए और फिर बाजार आ गया, तो बाजार में वो एक किराने की दुकान पर हमको ले गए। वहां किराने वाले से हमने कहा कि भाई, ये साधु हैं तो कुछ सामान वगैरह इनको चाहिए तो दे दो। बोले जी महाराज, ये भी मिलता है। और उन्होंने घी, आटा, चावल, सब एक एक करके, नमक, चीनी, देशी घी, सब कुछ एक 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 करके सामान इतना 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 दे दो। और उन्होंने वो सामान बनवाया। हिसाब जोड़ा गया तो करीब 1800 रुपए का वो सामान था। तो हमको लगा कि भाई, ये 7 साधु हैं तो कुछ बनाएंगे करेंगे, तो भाई इतना तो सामान की जरूरत है ही। चलो ठीक है, हमने वो सामान उनको दिलवा दिया, वो चले गए। हम पूरे दिन वहीं घूमने के ही मूड में थे, तो बाजार में घूमते रहे थोड़ी देर। उसके बाद फिर हर की पौड़ी की तरफ आ गए और हर की पौड़ी की तरफ फिर घूम रहे थे। करीब उस समय तो 10-11 बजा होगा। फिर हमने देखा कि 2:30-3 बजे थे, तो वो फिर वो साधु हमें दिखाई पड़े और किसी और से मांग रहे थे। तो थोड़ा सा हमें आश्चर्य हुआ कि जब सारा सामान हमने दिलवा दिया है, तो क्या ये मांगने में ही लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा दूर से हमने उनको आड़ में होके थोड़ा सा, कि हम उन्हें ना दिखाई पड़े साधुओं को, और हम उनके क्रियाकलाप देखते रहे। देखा कि वो, उसको भी उन्होंने, जिससे बात कर रहे थे उसको भी कुछ समझा बुझा दिया और उसको भी वो उसी दुकानदार के यहाँ ले गए। हम थोड़ा दूरी रखते हुए उसके पीछे 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 गए। देखा कि वो उसी दुकानदार के यहाँ गए, थोड़ा थोड़ा सामान, उसने 500-600 का सामान दिलवाया, वो भी थोड़ा सा ही सामान दिलवाया। बोले इतना में पैसे नहीं है, और उससे सामान ले गए, वो चले गए।
तब हम दुकानदार के पास बैठे और जब वो साधु चले गए तो हमने उससे कहा, क्यों भाई, ये सब सामान पैक करके हमने सुबह दिलवाया था 10-11 बजे। बोले हाँ 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 आप आए थे। तो हमने, अब ये फिर सामान ले गए, ये क्या माजरा है, कितना सामान चाहिए इनको। तो दुकानदार बोला, अरे साहब छोड़िए, आपने तो दिलवा दिया, आपने तो ये सोच के दिलवा दिया कि चलो भाई भगवान को अर्पण कर दिया, किसी साधु की जरूरत है, बात खत्म, कहाँ आप चक्कर में पड़े। हमने कहा नहीं, हमको बताओ आखिर क्या है। तो पता चला कि वो सामान सब जब ले जाते हैं, उसके बाद जैसे ही देने वाला आंख से ओझल हुआ तो वो फिर उस दुकानदार के पास आते हैं और 20 to 25% दुकानदार से सेटिंग हो गई। जैसे 1800 का सामान है तो 450 रुपए दुकानदार के हो गए। वो सामान एज इट इज पैक्ड सारा का सारा, कि घी और रिफाइंड और देसी घी और चीनी और आटा, वो सब पैक्ड जो है वो ऐसी का ऐसी फिर आ गया। दुकानदार को 450 रुपए मिल गए। 1800 रुपए में से 450 रुपए उसने काटे और नगद उनको फिर दे दिए। अब दुकानदार को ना तो सामान मंगाने जाना है, उसका बिका ही नहीं, उसके बगैर बिके 450 का प्रॉफिट हो गया एक ही बार में। ऐसे ही जिस प्रकार के वो ग्राहकों को, जिस लेवल के ग्राहकों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, दुकानदार सामान दे देता है, कुछ समय बाद बुझ गए और दुकानदार को सामान वापस किया और उसके हिसाब से 25% दुकानदार को छोड़कर बाकी के पैसे ले लिए। ऐसा खेल चल रहा है मित्रों। साधुता के नाम पे बहुत बड़ा धोखा है और ये बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं कि पैसे लुट गए तो पैसे आदमी आमोद प्रमोद में जाने किन किन चीजों में खर्च कर देता है, लेकिन जिसको ये पता लगता है उसके हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है। और कभी अगर जरूरतमंद भी कोई उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा तो उसमें भी वही साधु दिखाई पड़ेंगे जो वो झूठे साधु थे। और ऐसा व्यक्ति जरूरतमंद की सहायता नहीं कर पाता कभी कभी। तो मुझे अपने भारतवर्ष में ऐसे छद्म साधुओं पर बहुत दुख होता है कि वो गेरुआ वस्त्र की आड़ में इस सौम्य मूर्ति को लिए हुए और इतना गलत कार्य कर रहे हैं। साधुता में तो कम से कम इतना सम्मान रखना चाहिए कि हम गैरिक वस्त्र पहने हैं, हम ईश्वर के, ये ऑरेंज कलर है तो कम से कम हम ईश्वर का नाम लेके लोगों को धोखा ना दें। एक बार को कोई चाकू वल्लम लेके कुछ भी करके गलत सलत कार्य कर रहा है तो वो गलत कार्य उसका गलत लाइन पे ही चल रहा है, लेकिन कोई इस तरह से अगर वेश धारण करके धोखा देता है तो वो बहुत अधर्मी है। मित्रों क्षमा करना मुझे, मैं आप सबको इसलिए ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो तो जरा देखभाल लें। धन्यवाद मित्रों।